हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था कि किन किन बड़ी हस्तियों ने सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान का रेप किया था और दिशा को नीचे फेंकने से पहले दिशा को थोड़ा टाइम मिल गया था जिसमें उसने सुशांत को कॉल करके बताया था कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। आज हम आपको उसके आगे की बातें बताने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन दोनों वीडियोस को देखें जिससे आपको सुशांत और दिशा का केस कैसे एक दूसरे से जुड़ा है ये समझ आ सके। चलिए अब आपको आगे की बात बताते हैं। सुशांत को फोन करने के 1 घंटे बाद संदीप सिंह, जो सुशांत का दोस्त है, वो उसे कॉल करके बताता है कि दिशा की डेथ हो चुकी है। इसके बाद सुशांत संदीप को तुरंत वो सभी बातें बताते हैं जो दिशा ने सुशांत को बताई थी। इस बातचीत में सुशांत संदीप को ये भी बताते हैं कि वो इस चीज को नेशनल मीडिया पर कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। इसके बाद सुशांत ये सभी बातें रिया को बताते हैं, लेकिन रिया सुशांत को चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि रिया का भाई शौविक भी इन सब में इन्वॉल्व होता है। पर सुशांत रिया की इस बात से इनकार कर देते हैं, जिस वजह से रिया ये बात महेश भट्ट को बताती हैं और महेश भट्ट रिया को कहते हैं कि वो तुरंत सुशांत का घर छोड़कर चले जाएं। रिया महेश भट्ट की बात मानती हैं और सुशांत के घर से सभी इम्पोर्टेंट सामान ले जाती है जो भी सुशांत को ब्लैकमेल करने के काम आ सके। लेकिन सुशांत का घर छोड़ने से पहले रिया सुशांत को एक बार फिर बोलती हैं कि वो इस केस को लेकर शांत रहे, नहीं तो वो सुशांत को पागल साबित कर देंगी, जिससे उसे काम मिलना खत्म हो जाएगा और उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। लेकिन सुशांत इन सब बातों को मानने से इनकार कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संदीप दिशा के रेपिस्ट को ये सब बातें बता देता है कि सुशांत इस केस में चुप नहीं रहेगा, उसे सब पता चल गया है और इसी वजह से सुशांत इस एक हफ्ते में 50 से ज्यादा बार सिम बदलते हैं। लेकिन संदीप उनके सभी नंबरों को दिशा के रेपिस्ट को दे देता है। आज सभी ने मिलकर 13 तारीख का दिन सुशांत को मारने के लिए तय किया। क्योंकि आदित्य ठाकरे का जन्मदिन 13 जून को था, तो सब ने 13 तारीख को आदित्य ठाकरे के घर में पार्टी के बहाने बुलाकर सुशांत को मारने का प्लान बनाया। पर सुशांत ने 13 तारीख को अपने घर पर ही पार्टी रख ली थी, क्योंकि 12 तारीख को रूमी जाफरी के साथ एक फिल्म उन्होंने साइन की थी जिसमें रिया भी थी। तो रिया के कहने पर सुशांत ने ये पार्टी रखी। तो इस पार्टी में रात को 10:20 पर आदित्य भी आते हैं। आदित्य के आने की वीडियो उनके घर के सामने वाले फ्लैट के कैमरे में रिकॉर्ड हुई होगी, क्योंकि सुशांत के घर के सभी कैमरे खराब थे, जैसा कि मुंबई पुलिस ने बताया। आदित्य के आने के बाद सुशांत के कुत्ते फर्ज के पट्टे को गले में बांधकर उन्हें मार दिया गया। इस पार्टी में कौन कौन शामिल था, इस बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन एक बात साफ है कि इस पार्टी में आदित्य ठाकरे, सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती और संदीप सिंह भी शायद शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरह संदीप ने 14 तारीख को सुशांत के क्राइम सीन में अपने आप को इन्वॉल्व किया, वो साफ करता है कि कहीं ना कहीं संदीप इस पार्टी में शामिल था। वो इन बातों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हम अभी यही कहेंगे कि इन बातों पर तब तक भरोसा न करें जब तक इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है। इस पार्टी में कौन कौन शामिल था, सुशांत को फर्ज के पट्टे से किसने मारा, इन सवालों का जवाब भी हम आपको जल्द ही अपनी आने वाली वीडियोस में देंगे। और अगर आपके पास इनके अलावा भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उन सवालों का जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे, और क्या पता आपका एक सवाल कई और लोगों के मनों में चल रहा हो, जिस वजह से हम आपके सवाल के जवाब ढूंढने के साथ साथ उन सभी के सवालों का जवाब भी ढूंढ सकेंगे और उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल सकेंगे।